दिल्ली में भी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 जुलाई से 8 जुलाई तक रहने वाले हैं। यहाँ पर जो है हनुमान कथा जो है भव्य हनुमान कथा करने वाले हैं और जो आयोजन समिति है उनके सदस्य यहाँ पर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा कार्यक्रम है, कब वो आएंगे। हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए, कब वो आ रहे हैं, कब जो है वो आ सकते हैं, कहाँ पर आ सकते हैं। दिनांक 5 से 8 जुलाई 4 दिवसीय ये कार्यक्रम होने जा रहा है। 5 तारीख को भव्य कलश यात्रा का आयोजन है और 6, 7, 8 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें और भी अनेकों कार्यक्रम हैं जो जोड़े गए हैं, जैसे प्रातः सुबह 8 बजे से 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। निश्चित ही एक दिन दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा और भी शायद इसमें गुरुदेव की आज्ञा से कुछ कार्यक्रमों को ऐड किया जाएगा अभी। क्या इसमें समय रहेगा, लोग जो है कब आ सकते हैं, श्रद्धालु कब आ सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे। देखिए 4 बजे से जैसे मैंने बताया हनुमंत कथा रहेगी, तो 4 बजे गुरुदेव की अनुमति से उनकी सानिध्य से इस कथा को शुरू किया जाएगा और शाम को 4 बजे का जैसे मैंने समय बताया और प्रातः 8 बजे से यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि भक्तों का आना जाना प्रातः 8 बजे से 7 बजे से शुरू हो जाएगा। हाल ही में उनकी जो पटना में यहाँ पर हनुमान कथा हुई थी, हमने देखा उसमें लाखों लोग पहुँच गए। 10 लाख एक आंकड़ा उसमें बताया जा रहा था, मोटा मोटा फिगर। यहाँ भी क्या ऐसी संभावना है, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं आयोजन समिति की तरफ से। देखिए जब संतों का समागम होता है तो भक्तों की गिनती नहीं की जा सकती। तो ऐसा तो माना जा रहा है कि निश्चित तौर पे ये दिल्ली के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। संख्या को लेकर कोई चिंता नहीं है, आयोजन समिति ने पूरी व्यवस्था इसके लिए की हुई है। दिल्ली के तुरंत बाद नोएडा में भी उनका एक कार्यक्रम है, ग्रेटर नोएडा में, उसके बारे में कुछ जानकारी है। नहीं, जहाँ तक जानकारी हमारे पास है, हमें भी ये पता है कि लगभग 10 तारीख से शायद ग्रेटर नोएडा में 10 से 16 तारीख तक ये कार्यक्रम होने जा रहा है और हमारी दिल्ली की आयोजन समिति की शुभकामनाएं हैं नोएडा की टीम को। और अभी एक कमेंट मैं थोड़ा पॉलिटिकल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो जो भी देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उस पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ना कुछ जो है अपना वक्तव्य देते रहते हैं। अभी यूसीसी का मुद्दा चल रहा है और यूसीसी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, जो इसके जो है समर्थन में नहीं है, यानी कि वो एकता नहीं चाहता देश में। इसको कैसे देखते हैं। नहीं, देखिए जिस चीज़ का समर्थन परम पूज्य गुरुदेव ने कर दिया, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का हर सनातनी उसका समर्थन करेगा। तो आज हम भी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों के दास होने के नाते उस समर्थन में हैं। रवि जी के साथ और भी हमारे साथ सदस्य हैं आयोजक समिति के। जी सर, आपका नाम बताइए। और कमल गुप्ता मेरा नाम है जी। क्या क्या कार्यक्रम, कैसे क्या क्या रहेगा वो। देखिए जैसे बताया, ये कार्यक्रम 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का। 5 जुलाई को इसमें कलश यात्रा होगी जो हजारों महिलाओं बहनों द्वारा करी जा रही है और 6, 7, 8 तारीख को गुरु जी के जो उनका जो भी वो सत्संग होगा या जिसे कहते हैं वो दिव्य दर्शन वगैरह होगा, उसका वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ये आपने सत्संग की बात कही, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु जो आएंगे वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा भी पर्चा वहाँ लगे, क्योंकि ये बहुत देर से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से ट्रेंड सा बन गया है कि पर्चा लोग लिखते हैं और जाकर के खुद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको बुलाते हैं या फिर समस्याओं का समाधान उनको बताते हैं। तो इसके लिए कितना टाइम स्लॉट दिया गया। सच्चाई है ये बात यह कि गुरुजी पर्चा बनाते हैं, निकालते हैं, लेकिन इसके लिए निश्चित नहीं कर सकते गुरुजी किसका निकालते हैं, क्या करते हैं। इसका तो आज तक हमें भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। ये आयोजन होगा, जरूर होगा। इसका निश्चित समय पे आने पे गुरुजी से बात करके किस दिन ये आयोजन करा जा रहा है इसका बता दिया जाएगा आपको। यानी कि उसका टाइम स्लॉट कुछ डिसाइड नहीं है कि 1 घंटा नहीं है, गुरुजी से संपर्क करके करेंगे। गुरुजी ने बताया था जब वो आएंगे डिसाइड करेंगे इन 3 दिनों में किस दिन और किस समय ये कार्यक्रम करा जाएगा। हमारे साथ और भी सदस्य हैं आयोजन समिति के। काफ़ी सारी विस्तृत जानकारी दी गई, सीसीटीवी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में भी बताया गया कि सबका समर्थन मिल रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल सारा समर्थन मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से पहले तो प्रशासन को हृदय से आयोजन समिति की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतने बड़े कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारे को हर चीज़ के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। तो सीसीटीवी में भी आयोजन कमेटी की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है। कुछ खबरें आई थी जब पटना में उनका जो है यहाँ पर हनुमान कथा थी और 10 लाख लोग जुट के थे कि काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि गर्मी का जो है मौसम चल रहा है, ह्यूमिडिटी हो जाती है और इतनी भीड़ आना, उसके लिए क्या अरेंजमेंट अगर यहाँ ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। उसके लिए आयोजन समिति ने गर्मी और मौसम को देखते हुए पहले तो पर्याप्त रूप से कूलर का, पंखों का, हर चीज़ का व्यवस्था करी गई है। साथ ही पानी पिलाने की व्यवस्था आप समझिए हमारे पास 24/7 जब तक गुरुजी की कथा रहेगी, गुरुवर रहेंगे,
उसका 24/7 पानी पिलाने के लिए 110 वॉलंटियर्स के करीब सनातनी स्वेच्छा अनुसार पानी पिलाएंगे। और प्राथमिकता जांच के लिए भी अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो एम्बुलेंस 24/7 डॉक्टरों की एक डेडिकेटेड टीम, प्लस मैंने आपको बताया मैक्स हॉस्पिटल है, दीप कैलाश हॉस्पिटल है और मेट्रो हॉस्पिटल है। इन तीनों ने हमारे को स्वेच्छता से अपना सहयोग दे ही रहे हैं। बाकी और भी हॉस्पिटलों से हमारी बातचीत चल रही है, तो और भी ऐसी अन्य व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, गुरुदेव के दीवाने आ रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या कोई भी आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ और भी सदस्य हैं आयोजक समिति के। सर, क्या नाम है आपका? और संदीप गोयल मेरा नाम है। संदीप जी, एक जानकारी मैं जानना चाह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं लगातार अब एक लंबे समय से ना ही केवल श्रद्धालु, जो पॉलिटिशियंस हैं इस देश को जो रन करते हैं, वो भी जो है अपार समर्थन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हम उनको देख रहे हैं, चाहे मनोज तिवारी की बात हो, गिरिराज सिंह की बात हो, वो खुद ही ड्राइव करके ले जा रहे हैं उनको, या फिर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए कमलनाथ जी को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी उम्मीद है बड़े बड़े पॉलिटिशियन, क्योंकि दिल्ली में ही सब सांसदों का, मंत्रियों का रहना होता है। क्या जैसा हमारी आयोजन समिति ने बताया, हम आपके माध्यम से ही सभी लोगों को आने के लिए निमंत्रण दिल से दे रहे हैं। और अभी ऐसा हमने कोई माध्यम नहीं बनाया है या हमने ऐसा कोई वीआईपी कल्चर के लिए इनविटेशन नहीं दिया है, लेकिन आपके माध्यम से हम उन सब लोगों को भी और सभी श्रद्धालुओं को, सनातनी को हम लोग आह्वान करते हैं कि यहाँ आइए और कथा सुनिएगा। और क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ पर जो बाहर के लोग, क्योंकि दिल्ली जो है हर कोई रीच कर सकता है, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, पंजाब से, हिमाचल, हरियाणा, हर एक के लिए रीचेबल है दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी चीज़ों को तरीके से करने के लिए जो ट्रेन और बसें और मेट्रो है उसी का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। गाड़ियों को, अपनी पर्सनल वाहनों को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और हम जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, हमारी पूरी की पूरी सनातन टीम इसके साथ लगी हुई है। हम संभव रिसोर्सेज के लिए, अरेंजमेंट के लिए लगे हुए हैं। और ये पक्का है कि कथा तो हो ही रही है और बहुत भव्य रूप से, बड़ी अच्छी तरीके से कथा संपूर्ण होगी। आखिरी कमेंट, जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए कोई अलग से अरेंजमेंट है रुकने का, या ऐसा? अरेंजमेंट उनके लिए अलग से नहीं किया है, लेकिन अगर कोई टेंट में रहना चाहेगा तो उसके लिए 24/7 सभी प्राथमिक सुविधाएं, नहाने के लिए, शौच के लिए, पानी के लिए, मेडिसिन के लिए हमने सारी सुविधा की हुई है। और आसपास अगर जितने होटल्स हैं, लॉजेस हैं, वो डायरेक्ट आजकल ऑनलाइन सबकी व्यवस्था हो जाती है, वो उसी के माध्यम से उसकी बुकिंग करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार आगामी सप्ताह में दिल्ली पधार रहे हैं और दिनांक 5 से 8 जुलाई को 4 दिवसीय कार्यक्रम उनका दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन पूर्वी दिल्ली में होने जा रहा है। साथियों, 5 से 8 जुलाई 4 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। प्रथम दिवस जो 5 जुलाई को कार्यक्रम रहेगा, उसमें भव्य और दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कलश यात्रा के बारे में अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो लगभग 5100 से अधिक महिलाएं इसमें कलश लेने जा रही हैं। और ये कलश यात्रा पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन निकट मंडावली थाने से शुरू होगी, जहाँ के एक बड़े ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में हम सभी एकत्रित होंगे और वहाँ से लगभग 1100 मीटर का सफ़र तय करते हुए ये कलश यात्रा कथा स्थल तक पहुँचेगी। इस कलश यात्रा का रूट जो शुरू होगा वो इंजीनियर अपार्टमेंट, आईपी एक्सटेंशन का इंजीनियर अपार्टमेंट है। इंजीनियर अपार्टमेंट से पूजन करने के बाद विधिवत शुरू होगा। इंजीनियर अपार्टमेंट से शुरू करने के बाद ये कलश यात्रा शुभम अपार्टमेंट को होते हुए और उसके बाद अग्रसेन अपार्टमेंट, अग्रसेन आवास के नाम से जो जाना जाता है, अग्रसेन आवास के साथ होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 3 घंटे का ये कलश यात्रा का सफ़र हमारा होगा। इसको और भव्य और दिव्य बनाने के लिए दिल्ली के 5 मशहूर और बड़े बैंड, नपीरी ताशे, ढोल बाजे और बड़े बड़े इसमें
झांकियां कलश यात्रा के साथ सम्मिलित होने जा रही हैं। साथियों, 5 तारीख को शाम 4 बजे, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बताया कि 5 तारीख को शाम आईपी एक्सटेंशन के मंडावली थाने के साथ में जो ग्राउंड है, वहाँ से ये कलश यात्रा शुरू की जाएगी। 5 के बाद जब हम बात करते हैं अगले 3 दिनों की, 6, 7 और 8 जुलाई, 6, 7 और 8 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके मुखारबिंद से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और प्रातः 8 बजे से 6, 7 और 8 3 दिन, लगातार 3 दिन 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये 21 कुंडीय यज्ञ प्रातः 8 बजे से शुरू किए जाएंगे और चारों वेदों के ज्ञाता प्रखंड पंडित मिलकर गुरुकुल से जो विशेष तौर पर दिल्ली में पधार रहे हैं, उनके इस महायज्ञ के संपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा इसमें अग्नि दी जाएगी। इस 21 कुंडीय यज्ञ की अगर हम बात करें तो इस 21 कुंडीय यज्ञ में अनेकों गुरुकुलों से, जैसा कि आपको बताया, प्रखंड और विद्वान पंडित इसमें रहेंगे और ये प्रातः 8 बजे से 6, 7 और 8 तीनों दिन ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जहाँ तक बात कार्यक्रम की कथा की है, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होने वाली हनुमंत कथा, उसका जो समय है वो रोज़ शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। रोज़ शाम को 4 बजे से परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में, उनके सानिध्य से, उनके मुखारबिंद से ये इस कथा का आयोजन किया जाएगा। साथियों, कार्यक्रम में और जितनी जानकारियां हैं उसको लेकर हमारे साथ आयोजन समिति के और सदस्य मौजूद हैं। कार्यक्रम की अलग अलग रूप में विस्तृत जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे और साथी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की बाकी जानकारी आप लोगों के साथ हम साझा करें। हमारी कोर टीम के सदस्य श्री नीलकमल गुप्ता जी बाकी जानकारी देंगे, जिसमें टेंट, हमारी सिटिंग कैपेसिटी का क्या प्रोविज़न हमने किया है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। नीलकमल गुप्ता जी। 4 दिवसीय कार्यक्रम की आपको विस्तृत जानकारी दी। अब इसका कार्यक्रम तो होना निश्चित है, होने जा रहा है। इसके लिए व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रथम रूप से हमने एक विशाल और स्पेशल टेंट का वहाँ पर आयोजन करा है, जिसका एरिया अंदाजा 1.25 लाख स्क्वायर फुट होगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालु वहाँ पर पूरा मौसम को और इस समय की व्यवस्था की वहाँ पर बैठकर पूरे सुंदर तरह से आराम से गुरु जी का जो प्रवचन होने जा रहा है उसका श्रवण ध्यान से कर सकें। उसके लिए वहाँ पर सिटिंग के लिए हमने गद्दों की व्यवस्था करी है। गद्दों के अलावा उसमें कूलर, पंखे, मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करी गई है। इस सब के अलावा वहाँ पे टॉयलेट्स, जो कि एक आम जनमानस के लिए एक जरूरत की चीज़ है, उसके लिए हमने सरकारी और प्राइवेट इंतजाम टॉयलेट के करे हैं। उसकी सफाई व्यवस्था की पूर्ण जानकारी वहाँ पर जो मैं दूंगा आपको, तो कर्मचारियों की व्यवस्था भी अच्छी खासी करी गई है। इसके अलावा लाइट, उस भव्य पंडाल को किस तरह लाइट से सजाया जाए और जो लोग गुरु जी के प्रवचन का श्रवण करने के लिए वहाँ बैठेंगे उनको विजिबिलिटी गुरु जी की आसान हो जाए, इसके लिए हमने काफ़ी LED का इंतजाम भी वहाँ पर करा है, जिसके माध्यम से सभी लोग, आने वाले हजारों की संख्या में आने वाले लोग उसका श्रवण बहुत ध्यान से कर सकें। कथा स्थल पर आने वाले सभी मार्गों और सड़कों पर हमने साइनेजेस की योजनाबद्ध तरीके से इंतज़ाम कर रखा है, ताकि वहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हम सूचना, आवश्यक सूचना और निर्देश उसके माध्यम से जारी कर सकें।
और साइनेजेस के माध्यम से हम यातायात और पार्किंग स्थलों पर जाने के लिए भी और तरीके से, ताकि श्रद्धालु हमारे कथा स्थल पर आ सकें, उसका हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से इंतज़ाम कर रखा है। आगे की जानकारी श्वेत जी। आगे की जानकारी है पार्किंग से रिलेटेड, वॉलंटियर से रिलेटेड, क्या क्या तरीका है पहुंचने का, ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया, हमारी कोर टीम के सदस्य प्रवीण गुप्ता जी बताएंगे। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में पधारने वाले सभी श्रद्धालुगण ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए, ताकि सड़कों पर वाहन का दबाव कम रह सके व ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके। इसके निमित्त हमारे द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दिनों में यानी कि 5 से 8 जुलाई के समय में कार्यक्रम स्थल के नज़दीकी मेट्रो स्टेशंस व बस स्टॉप्स पर बसों व मेट्रो की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालु पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें। फिर भी कोई श्रद्धालु, हमारे वृद्धगण, दिव्यांगगण या किसी को शारीरिक कोई समस्या हो या किसी अन्य कारण से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करते हुए अपने निजी वाहन से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम स्थल के नज़दीक में ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लगभग 1000 से अधिक की संख्या में डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई गई है, जो कि वहाँ की सभी व्यवस्थाओं को देखेगी। कार्यक्रम स्थल की एंट्री एग्जिट्स की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। लगभग चारों दिशाओं से पर्याप्त एंट्री व एग्जिट की व्यवस्था की गई है। फायर सेफ्टी को देखते हुए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए जो भी जरूरी इंतजाम उनके द्वारा कहे गए हैं वह सभी किए जा रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए भाई श्वेत गोयल जी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि हमारे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, और निकटतम बस स्टेशन आईएसबीटी आनंद विहार है, आईएसबीटी, और एक हसनपुर डिपो भी है। तो अगर सार्वजनिक वाहन से आए तो वहाँ तक आएंगे सार्वजनिक वाहन से, तो काफ़ी सुविधा रहेगी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की। आगे की जानकारी देंगे हमारी कोर टीम के सदस्य आशीष गोयल जी। हमने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास का क्या प्रोविज़न किया है, उसके अलावा प्राथमिक जांच सुविधाएं और एम्बुलेंस का क्या प्रोविज़न है, मैं आशीष जी से निवेदन करूँगा कृपया जानकारी दें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। साथियों, जैसे कि मेरे पहले के साथियों ने आपको बताया कि एक भव्य कथा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं 5 से 8 जुलाई के बीच में, तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसीटीवी सर्विलेंस हमारी आयोजक टीम के द्वारा 300 कैमरों की चारों तरफ से करी गई है। साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज है और प्रशासन है उन्होंने भी अपने कैमरे लगाए हैं, ताकि हम पल पल की जानकारी और हर हरकत पर नज़र रख सकें। इस कैमरों को हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज और प्रशासन के कुछ आदमी बैठ के इसको 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि कोई भी अप्रिय घटना को हम रोक सके। उसके बाद बात आती है प्राथमिक जांच या फर्स्ट एड की हम बात करें, तो उसके लिए हमारे को दिल्ली सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, और वहाँ पर 24/7 हमारा डॉक्टर और उनके वॉलंटियर्स की टीम रहेगी। जिसको भी प्राथमिक जांच की ज़रूरत होगी हम उसे वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज, दीप कैलाश हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार, इन्होंने भी आगे आके हमें अपना सहयोग दिया है, और बाकी और भी कई अन्य हॉस्पिटल हैं जो हमारे इस समय संपर्क में हैं, हमारे से आगे उन्होंने अपना हाथ बढ़ा रखा है। और बाकी जो भी जानकारी है इस प्रोग्राम की आगे मैं श्वेत भाई से निवेदन करूंगा आप लोगों के साथ साझा करें। 7 तारीख को मैम अभी तक ये डिसाइडेड है कि दिव्य दरबार करेंगे, बट फिर भी फाइनल जानकारी आपको कार्यक्रम के आसपास दी जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में यही है कि दिव्य दरबार सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है गुरुदेव का,
तो उस दिन श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसके लिए हम नेसेसरी अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं। तो अभी एक फाइनल जानकारी अभी हम ऑफिशियली रिलीज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका एक समन्वय चल रहा है। तो वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले डेफिनेटली सब मीडिया बंधुओं को दे दी जाएगी। दिव्य दर्शन मेनली क्या है कि कथा के दौरान कुछ समय ऐसा रहता है जब गुरुदेव एक दर्शन की उसमें रहते हैं, मतलब कथा नहीं रहती है। तो वो कोई एक स्पेशल प्रोग्राम नहीं है, एक अट्रैक्शन के लिए है, कुछ ऐसे अलग प्रोग्राम कुछ नहीं रहता, एक रूटीन का ही प्लान है। कथा का समय डेली 6, 7, 8 जुलाई को 4 से 8 बजे का रहेगा शाम का। देखिए जो मेनली कार्यक्रम है वो हनुमंत कथा ही है, तो बाबा जी कथा के समय रहेंगे ग्राउंड पे। तो मीडिया के लिए हमने स्पेशल डेडिकेटेड एक मीडिया रूम बनाया है। हमारा अभी तक प्लान ये है कि हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक हम आउटपुट दे दें मीडिया रूम में, ताकि किसी भी हमारे मीडिया बंधु को परेशानी ना हो। मीडिया के लिए डेडिकेटेड एंट्री और उसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर कि मीडिया बंधुओं को आने में जाने में कोई परेशानी ना हो। देखिए भूमि पूजन तो कार्यक्रम का विधिवत तरीके से 14 जून को कर दिया गया था। कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू होगा। उद्घाटन का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, रवि भैया बताएंगे इस बारे में। देखिए जहाँ तक ये एक संत समागम की बात हो रही है, तो चूंकि यहाँ पे सभी वीआईपी जो बालाजी के भक्त हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पागल हैं, यूँ तो वो सभी वीआईपी हैं, बट आयोजन समिति की तरफ से किसी वीआईपी का नाम या किसी को इनविटेशन ऐसे अलग से नहीं दिया गया है। लेकिन चूंकि ये इस प्रकार का एक संत समागम है, तो हिंदू सनातन संस्कृति के जो प्रखर योद्धा, हमारे देश के प्रखर योद्धा हैं, ऐसा हमारा मानना है आयोजन समिति का कि जो ऐसे प्रखर योद्धा हैं हिंदू सनातन संस्कृति को जगाने वाले, हम इतना ज़रूर चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति जरूर हो। तो जहाँ तक उनसे कुछ ऐसा संपर्क करना है या उनकी अगर उपस्थिति होती है तो हम हृदय से अभिनंदन करते हैं उन सभी का। तो जहाँ तक वीआईपी का सवाल है, वो सभी वीआईपी हैं हमारे। देखिए क्या होता है कि एक ये बड़ा कंट्रोवर्सी पिछले दिनों में भी बनी है कि परम पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों को पागल कहते हैं। पागल हम लोग नहीं कह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के लिए जो पागल हैं, सनातन के लिए जो पागल हैं, उन्हें वो पागल कहा जाता है। पागल का मतलब ये नहीं है कि वो मैड है, मैड अबाउट गुरुदेव। तो ये जो चीज़ें हैं वो परम पूज्य गुरुदेव को लेकर है, वो सनातन संस्कृति को लेकर जो पागल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दीवाने को भी पागल कहते हैं। जो दीवाना होता है ना किसी चीज़ का, उसको पागल के शब्द ही संबोधित करते हैं। हम आम भाषा है। देखिए धाम में जैसे प्रचलन चल रहा है, प्रचलन है इस टाइप का कि जो भक्त बाबा के दीवाने हैं, उनको बस देखते थे बाबा के पागल हैं, बाबा के दीवाने, इस तरह बोल दिया जाता है। देखिए पटना में ऐसा माना गया कि लगभग 10 से 11 लाख लोग जुटे थे, लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव का प्रताप है कि पटना में इतने लाखों लोग जुड़ने के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जहाँ तक बात की जा रही है कि कार्यक्रम को स्थगित करने की, गुरुदेव ने इतना कहा कि चूंकि आप सभी को आए हुए लोगों को, भक्तों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इस भीड़ को बांटने के लिए आप लोग लाइव माध्यम से ज़्यादा कार्यक्रम को देखें बजाय कि यहाँ रुकने के। तो दिल्ली में ऐसी कोई घटना होने जैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था आयोजन समिति की तरफ से की गई है। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकारी विभाग की तरफ से भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। सो ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं है कि कोई अव्यवस्था रहेगी। मैं आपके माध्यम से सभी सरकारी एजेंसियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उनका एक सहयोग रहा है कार्यक्रम को करने में, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। देखिए अगर आपने गुरुदेव की कोई भी पुरानी कथा सुनी हो या हाल फिलहाल में सुनी हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सबको रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि जो लोग नहीं आ सकते, जो वृद्ध हैं या जो बीमार हैं, वो घर बैठ के डिजिटल माध्यम से कथा का श्रवण करें। पर फिर भी हमने उनके लिए प्राथमिक जांच सुविधाओं की अरेंजमेंट रखा है कि किसी की कोई तबीयत खराब होती है वेन्यू पे या कोई और इशू रहता है हेल्थ से रिलेटेड, तो इमीडिएट उनको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए, हेल्थ सर्विसेज इमीडिएट प्रोवाइड कर दी जाए। हमारे कथा स्थल पे 6 से 7 एम्बुलेंसेज का भी प्रोविजन किया गया है, जो राउंड द क्लॉक 24/7 कथा स्थल पर ही रहेंगी।